तो दूसरी हमें चीज़ दिखाई देती है मीराबाई में। मीराबाई चली हैं चित्तौड़ से, मैं तो चली, मीरा का पद है, मैं तो चली वृंदावन धाम, संभाल लाना तेरी नगरी। राजा को उन्होंने कह दिया कि मैं तो तेरी नगरी जो है, तेरा राजपाट सब बेकार है वृंदावन के सामने, मैं तो वृंदावन जा रही हूँ और वहीं जा कर के बसूँगी। तो जब वो वृंदावन में आई तो वहाँ एक आदमी ने उनको रोक दिया। उनका नाम था, बहुत बड़े वेदांती थे वो, जीव गोस्वामी। उन्होंने जीव गोस्वामी ने कहा कि ये औरत जो गाती हुई आ रही है इसको मना करो, मेरे आश्रम में नहीं घुस सकती है। मैं वेदांती हूँ, मेरे यहाँ लिखा हुआ है बाहर के कंचन और कामनी का स्पर्श भी वर्जित है वेदांतियों को। सोना कितना ही पड़ा रहे, वेदांती नहीं छुएगा उसको। और इसी तरह सोने को क्या समझेगा, लोह पत्थर पड़ा हुआ है। और कामनी जो है, कामनी के तो दर्शन करने से ही आदमी का काम व्याप्ता है, इसलिए कामनी के दर्शन भी मेरे आश्रम में नहीं हो सकते। तो मीरा को पता लगा कि यहाँ जीव गोस्वामी इतने बड़े वेदांती बैठे हुए हैं, तो उन्होंने एकदम, मीरा ने एक पत्र लिख के भेजा जो आज भी मीराबाई के मंदिर में सुरक्षित है वो पत्र। तो मीराबाई ने पत्र लिख करके उनको भेजा कि आप वेदांती हैं और वेदांत तो कहता है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। संसार के अंदर पुरुष तो एक ही है ब्रह्म, बाकी तो सब नारियां ही नारियां हैं। एक ही हृदय के अंदर विराजमान है भगवान, बाकी दो हृदय नहीं होते आदमी के अंदर, बाकी सब नारियां ही होती हैं। तो इस जगत में भी सारे के सारे परमेश्वर एक ही है, बाकी सब नारियां ही नारियां हैं। तो वृंदावन में रहना है तो नारी बन करके रह सकते हैं आप। आपने नारी को बंद कर दिया है कि नारी का आना वर्जित है। वृंदावन में तो वो रहेगा जो नारी बन करके भगवान का ध्यान करेगा, समर्पित करेगा, नृत्य करेगा, गाएगा। क्योंकि नारी जो है वो वैराग्नी नहीं है, नारी अनुराग करती है, बच्चों को प्यार करती है। तो कहते हैं यहाँ तो नारी बन के रहना पड़ेगा, यहाँ तो प्रेम की लीला है, यहाँ तो प्रेम का दरिया बहता है, यहाँ पर वैराग का भी काम नहीं चलेगा। तो उनको समझ नहीं आया मीरा का खत। उन्होंने कहा कि चिट्ठी तो मैंने रख दी, लेकिन उससे कहो कि वो नारी मेरे यहाँ नहीं आ सकती मेरे आश्रम में, क्योंकि नारी कामनी है और उसको देखते ही काम व्याप्ता है, तो मनुष्य का वैराग जो है समाप्त हो जाता है। तो मीराबाई ने दूसरी चिट्ठी लिखी। मीराबाई ने कहा कि हमारे सारे शास्त्र, उपनिषद सब ये कहते हैं कि भगवान, उपनिषदों में तो बार बार लिखा हुआ अभी अभी अभी, निर्भय होकर के चलो। भगवान का नाम जो लेता है, जो भगवान का सहारा करता है, वो निर्भय होकर चलता है। तो कहते हैं मैंने तो सारे शास्त्रों में यही पढ़ा है कि भगवान का सहारा लेने वाला आदमी निर्भय होता है, और मैं भगवान का सहारा लेकर के चित्तौड़ से वृंदावन तक आई बिल्कुल निर्भय होकर के, कोई भय नहीं। और आप यहाँ वृंदावन में बैठे हुए हो, भगवान की भक्ति कहते हो कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, या तो आपकी भक्ति ढोंग है। और अगर भक्ति आपकी प्राप्त हो गई है तो फिर ये भय त्याग दो, आप दरवाजे खोल दो। एक क्या हजार नारियां भी आ जाएं तो आप किसी तरह से भी आसक्त नहीं हो सकते उन पर, अगर भगवान का सच्चा प्यार मिल गया। तो उन्होंने कहा इसलिए निर्भय होकर के दरवाजे खोल दो, और नहीं तो ये कहो कि मैं तो झूठा ढोंग रचा रहा हूँ, भक्ति मुझे प्राप्त नहीं हुई। बस जैसे ही वो चिट्ठी पहुँची, जीव गोस्वामी ने दरवाजे खोल दिए, हाथ जोड़ करके मीरा को कहा कि आज मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ है, और सच्चा ज्ञान यही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति।